Hello everyone, my name is Avdesh Kumar and welcome to all of you on my YouTube channel. आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 और आप ये कह सकते हो अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो ये वाला अध्याय जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे और पूरा का पूरा हम लोग ये अध्याय जो है पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो जिन लोग के पास बुक है आप सामने बुक ओपन कर सकते हो और साथ साथ में जो है मेरे साथ साथ आप लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना और जो जो मैं हाईलाइट कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट लाइनें टिक लगाऊंगा उसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने किताब में। जिन लोगों के पास किताबें नहीं हैं वो लोग आप जो है क्या कर सकते हो, गूगल से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इस किताब का, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके जो है आप फ्री में इस किताब को पीडीएफ फाइल जो है इसका वो डाउनलोड कर सकते हो। और यह है चैप्टर नंबर 7। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं 6, सारे के सारे चैप्टर्स को सारे के सारे चैप्टर्स का वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ पे जाके आप जो है सारे चैप्टर्स अपना जो है सेल्फ स्टडी मोड से आप पढ़ सकते हो। इसकी कोई भी क्लासेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो जो मैंने पढ़ा है उसको वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख देख के जब आप देखोगे, एक पहली बार में अगर ना समझ में आए तो दूसरी बार, तीसरी बार देखोगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आने लगेगा और आपका जो है चैप्टर जो है सारा का सारा ये सब्जेक्ट जो है पूरा 7 के 7 चैप्टर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा एक और भी बात है इंपॉर्टेंट, जब भी आप इस वीडियो को देखो ना तो उसको 1.5 में क्या कर लेना, स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो 1.5 घंटे का जो वीडियो है वो आपका जो है 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चाहो तो आप जो है वीडियो को 1.5, 1.25 या 2 पे भी करके जो है आप इसको देख सकते हो। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग अध्याय नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अब इस अध्याय में मैं आपको बता दूं जो हमें सारे के सारे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है जी, जितने भी पॉइंट्स पढ़ने हैं इस अध्याय में वो कौन कौन से। एक तो उपभोक्ता जागरण का मतलब समझना है हमें, उसके अलावा उपभोक्ता शोषण के कारक पढ़ने हैं हमें, फिर उपभोक्ता संरक्षण के बारे में पढ़ना है। उपभोक्ता संरक्षण के अंदर मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं सरकार के उपाय और उपभोक्ता के अधिकार, ये सारी इतनी चीज़ें आपको पढ़नी। जो उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण जो हमें पढ़ना है इसका एक कानून भी है, अधिनियम भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और शॉर्ट में इसको संक्षेप में हम कोपरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपको जब आप उपभोक्ता जागरण का मतलब पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद जब आप उपभोक्ता शोषण के कारण पढ़ोगे तो ये जो आपको टोटल 5 कारण पढ़ने हैं। फिर उपभोक्ता संरक्षण के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, जो भी इसके उपयोगी कानून है 1986 वाला। इसके बाद भारतीय मानक ब्यौरा पढ़ना है आपको। फिर उपभोक्ता के अधिकार पढ़ने जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ये सारे अभी मैं आपको बस हेडिंग दिखा रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या इस चैप्टर में, बाकी हम चैप्टर से ही पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। ये जो आपको ये शो हो रहा है ये वाला पीडीएफ भी आपको फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहीं पे आपको सारे जो है पीडीएफ फाइल फ्री में आपको अवेलेबल है। फिर है शिकायतें कहाँ करना है वो पढ़ना है। 3 तरीके का क्या होता है शिकायत करने की जगह होती है, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। फिर है क्या मानवाधिकार आयोग क्या होता है और सूचना आयोग क्या होता है। तो बस इतना ही हमें पढ़ना है इस वाले अध्याय के अंदर, अध्याय नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो आइए ज़रा फटाफट लाइन बाय लाइन हम लोग जो है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पढ़ाने का स्पीड है, जो रीडिंग कराने का स्पीड है वो थोड़ा सा फास्ट रहेगा, समझाने का जो है मैं अच्छे से समझाऊंगा और धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है जी, लेकिन जो रीडिंग वाला जो होगा पोर्शन वो हम लोग थोड़ा फास्ट रीड करेंगे, समझेंगे हम आसानी से और अच्छे से और थोड़े कम स्पीड में। आइए, तो सबसे पहला पैराग्राफ क्या कहता है, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाओं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहता है। तो सबसे पहले वाले पैराग्राफ में आपको क्या है मीनिंग आ सकता है कि उपभोक्ता कहते किसे हैं भाई। उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो सिंपल है, व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाओं का अपने प्रयोग के लिए खरीदता है। व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति है ना, वस्तुओं और सेवाओं का जब वो अपने खुद के प्रयोग के लिए खरीदता है तो उसे हम उपभोक्ता बोलते हैं, उस व्यक्ति को उपभोक्ता बोलते हैं। देखो, अगर मैं एक व्यक्ति हूँ या हम लोग एक व्यक्ति हैं, हम लोग जब दुकान पे जाते हैं और दुकान वाले से कहते हैं भैया एक मोबाइल दे दो, मोबाइल फ़ोन दे दो, हमें उसको यूज़ करना है, तो हमने मोबाइल ख़रीदा है उपभोग के लिए। जब मैं मार्केट में जाता हूँ, बाज़ार में जाता हूँ, मैं कहता हूँ भैया पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट दे दो, ठीक है जी, एक आइसक्रीम दे दो, ठीक है,
1 किलो चीनी दे दो, मैं घर में चाय बनाने में यूज़ करूँगा, चाय पत्ती दे दो, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जब हम खरीदते हैं ना, तो किस लिए हम खरीद रहे हैं? उपभोग के लिए खरीद रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कहलाएंगे? हम लोग उपभोक्ता कहलाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान से दो, एक बात ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं चीनी खरीदता हूँ 1 किलो, और उस चीनी से मान लो मैं चाय बनाता हूँ, मेरा चाय का दुकान है, मैं चाय बनाता हूँ और चाय को बेचता हूँ दूसरे लोगों को, तो उस केस में मैं जो है उपभोक्ता नहीं कहलाऊंगा। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अगर मैंने क्या किया, चीनी खरीदा और चाय बनाया और खुद के पीने के लिए डेली जो है चाय बनाने में उसका इस्तेमाल करता हूँ चीनी का, तो मैं उपभोक्ता कहलाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सुनो, अब मैंने चीनी खरीदा, मैंने चाय बनाया, डेली ही बना रहा हूँ, लेकिन मैं चाय खुद के कंज्यूम के लिए नहीं, खुद के पीने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाय को मैं बेचता हूँ दुकान पे, ठीक है जी। चाय को मैं बेचता हूँ दुकान पे, तो मैं बेचने वाला बन गया, तो मैं उपभोक्ता नहीं बन जाऊँगा, ठीक है जी। उस केस में मैं उपभोक्ता नहीं कहलाऊंगा, ठीक है। तो उपभोक्ता तब जब मैं कोई भी सामान खरीदूँ, कोई भी, चाहे मोबाइल फ़ोन, मशीनरी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, टीवी, चाय पत्ती, चीनी, कोई भी चीज़ खरीदूंगा खुद के यूज़ के लिए, खुद के उपभोग के लिए, तो उपभोक्ता कहलाऊंगा। लेकिन जब मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ आगे फिर से बेचने के लिए, तो मैं दुकानदार कहलाऊंगा, उपभोक्ता नहीं कहलाऊंगा, ठीक है जी। विक्रेता कहते हैं उसको। तो खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। व्यवसाय जगत में उपभोक्ता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही बाजार उपभोक्ता के महत्व को पहचाना था और उन्हें उपभोक्ता जागरण के लिए एक मूल वाक्य कहा था, जो आज प्रायः सभी बैंकों एवं अन्य संस्थाओं पर अंकित है। और ये लाइनें जो कही थी वो किसने? महात्मा गांधी जी ने कही थी। ये महात्मा गांधी जी ने ये लाइन बोला था। कौन सी लाइन? देखो जी, महात्मा गांधी ने ये वाली लाइन कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम उन पर निर्भर है। जो दुकानदार के लिए ग्राहक जो क्या है, ग्राहक पे दुकानदार निर्भर है, ना कि दुकानदार पे ग्राहक निर्भर है। भाई ग्राहक है तभी दुकानदार है, ग्राहक नहीं होगा तो दुकानदार नहीं होगा। इसलिए दुकानदार जो है ग्राहक पे निर्भर है। समझ में आई बात है? ये चीज़ें आगे क्या लिखा हुआ है, बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि है। यदि उपभोक्ता नहीं रहे तो उत्पादित वस्तुओं को मांगने वाला भी नहीं रहेगा। उत्पादन की समस्त क्रिया उपभोक्ता के द्वारा ही संचालित होती है। यहाँ यह याद रखना होगा कि बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही रूप में है। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक जो सामान को बनाता है। जो पार्ले जी बना रही है, पार्ले जी कंपनी, वो है उत्पादक, उत्पादन करने वाला। उपभोक्ता कौन है? जो आम आदमी, हम लोग जो खरीद लेते हैं खाने पीने के लिए, उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है जी। तो एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता। तो आगे क्या लिखा है, उत्पादक के रूप में हम पहले वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और फिर हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसी वस्तुओं और सेवाओं की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो देखो, हम उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी। कैसे? जो लोग उत्पादन कर रहे हैं तो वो इंसान लोग ही तो हैं, तो हम में से कुछ लोग उत्पादन करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है उपभोक्ता हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उपभोग करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है। जो इवन उत्पादक करता है वो भी थोड़े बहुत जो है सामान खरीदता है। उपभोक्ता का स्थान बाजार व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी पर उत्पादन की समस्त क्रियाएं निर्भर हैं। बाजार व्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं और दोनों का अपना अलग महत्व है। वर्तमान युग में उपभोक्ताओं में वस्तु के मूल निर्माण एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बनाया जाता है, ठीक है जी। उसे हम उपभोक्ता जागरण कहते हैं। देखो, जब ध्यान से सुनो, जब क्या है, वर्तमान युग में उपभोक्ताओं में वस्तुओं के मूल निर्माण तथा गुणवत्ता के बारे में उसको जागरूक बनाना ही क्या है, उपभोक्ता जागरण है। और यही कानून है आगे। देखो, सरकार हर उपभोक्ता को जागरूक बनाना चाहती है। कैसे जागरूक बनाएगी? तो सरकार जो है नियम ला रखी है कि देख भाई देख, कोई भी उत्पादक जो है अपने सामान, वस्तु, सेवा जो बेचेगा ना, तो उस पैकेट पे उसका MRP लिख के बेचेगा। उस पैकेट में कौन कौन से आइटम हैं, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से, जैसे मान लो कोई चीज़ें अगर बेच रहा है, कोई मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, तो उसमें बताना पड़ेगा कितना जो है आपका वाटर लेवल है, कितना इसमें चीनी डाला है, किसमें और क्या क्या इसमें सामान डाले, और MRP लिखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारे इन्फॉर्मेशन वो जो है पैकेट पे डालना पड़ेगा,
समझ बातें। तो ये किसने बताया? सरकार ने बोल रखा है। और ये क्यों क्यों लिखना जरूरी है? ताकि इससे इससे उपभोक्ता को क्या किया जाए? जागरूक किया जाए। उसके मूल्य एवं गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता को बताना ही क्या है? उपभोक्ता जागरण है। ठीक है जी, आगे पढ़ो। तो उपभोक्ता जागरण क्या है? मनुष्य जन्म से मृत्यु तक आवश्यकताओं से घिरा हुआ है तथा उनकी पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं सेवाओं का क्रय करता है। अतः मनुष्य किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। एक उपभोक्ता प्रतिदिन विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का संपर्क में आता है, लेकिन उनका कई स्तर पर शोषण भी होता है। इसका कारण है उसे अपने अधिकार ज्ञान नहीं होना और जागरूकता का अभाव। आज भूमंडलीकरण के दौर में प्रत्येक उपभोक्ता में जागरूकता परम आवश्यक है। इसे चित्र 7.1 में देखा जा सकता है। तो जागो ग्राहक जागो, ठीक है। 7.1 में जागो ग्राहक जागो का नारा इसी के अंदर से आया हुआ है, उपभोक्ता कानून के अंदर। तो प्रत्येक व्यक्ति यह अधिकार रखता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोग करता है उसे उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले सके। जैसे वस्तु का गुण, जो मैंने आपको बताया ना, वस्तु का क्या गुण है, कितनी मात्रा है, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व कौन कौन से हैं, कितना जो है शुगर डाला है कोल्ड ड्रिंक बनाने में, कितना पानी है, कितना और कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट है, कौन कौन से तत्व हैं, तथा इसमें होने वाले प्रभाव को जाने। यदि उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु का उपभोग करता है और सामान खराब निकलता है तो उपभोक्ता अपने निकटतम उपभोक्ता केंद्र, यानी कि निकटतम जो भी उपभोक्ता केंद्र होता है, कंज्यूमर फोरम बोलते हैं, में उसकी उचित शिकायत दर्ज कराकर मुआवजा प्राप्त कर सकता है। तो देखो, अगर आप दुकान से मान लो कोई आटा लेके आते हो, चावल लेके आते हो, चने दाल कोई भी चीज़ें सामान, गेहूं धान, ठीक है, कोई भी चीज़ें, ये बिस्किट लेके आए, और जब आपने पैकेट खोला तो वो क्या खराब निकला, ठीक है, सड़ा हुआ निकला, उसमें जो है कीड़े मकोड़े थे, तो आप उसको, आपके पास अधिकार है कि आप दुकानदार के पास जाओ और उसको रिटर्न करके अपने पैसे वापस लो या बदले में दूसरा सामान ले सकते हो। अगर कोई दुकानदार आपसे मना करे दुकानदार, वो रिटर्न नहीं लेगा, तो आप जो है उपभोक्ता केंद्र में जाओगे, कंज्यूमर फोरम में शिकायत करोगे, तो आपको जो है आपका मुआवजा मिल जाएगा, ठीक है, और उस केस में उसको सजा भी होगा उस दुकानदार को। तो ये सब अधिकार कई लोगों को पता नहीं होता। कई दुकानदार वाले कहते हैं हम तो रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपके पास अधिकार है, आपको ये जानना बड़ा जरूरी है आज के डेट में, ठीक है जी। तो इसे एक कहानी के द्वारा समझा जा सकता है, जो बॉक्स में यहाँ पे है 7.2 में, सामान को खरीदते समय उसकी गारंटी वारंटी कार्ड रसीद अवश्य ले लें, ताकि बाद में दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, हर्जाना मांग सकते हो। सामान को खरीदते समय मूल्य और सही वजन, मात्रा, ये सब जांच लें उसके अंदर, ठीक है ना। इसलिए जागो ग्राहक जागो, सारी चीज़ें जानो, कितने सामान दे रहा है, कितने का दे रहा है, बिल विल सब बनवा के रख लो। ये कहानी है वैशाली जिले की, ये आप पढ़ लेना, ठीक है जी, जो लोग वैशाली जिले में रह रहे हैं, ठीक है। वैशाली जिले के सरिया प्रखंड के बेरुआ गांव वाले ध्यान से सुनो, फटाफट कमेंट में फटाफट लिख के दिखाओ कौन कौन से बेरुआ गांव के, कौन कौन से वैशाली जिले के हैं, एक बार कमेंट में भी आप बताना, ठीक है जी। तो एक अनिल का क्या है, गांव का अनिल होली के अवसर पर अपने गांव के एक ही दुकान से सरसों का तेल खरीद के लाया। जब उनकी माँ यशोदा उस तेल से पकौड़ी बनाने लगी तो उसमें अत्यधिक झाग निकला। उसकी माँ ने अनिल को बतलाया कि यह तेल शुद्ध नहीं है, खराब तेल है। अब क्या था, अनिल अपने लाए हुए तेल का डब्बा लेकर अपने मोहल्ले के उपभोक्ता मंच, ठीक है जी, वहाँ पे उसके पास गया, जहाँ उसे सदस्यों ने तेल के नकली होने की शिकायत दुकानदार से की। दुकानदार ने उसकी एक भी बात ना सुनी, समझ रहे हो, ना सुनी। फलतः उपभोक्ता मंच के सदस्यों के कहने पर अनिल निकट के उपभोक्ता फोरम में गया, ठीक है ना, उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम कहते हैं, अपनी लिखित शिकायत दी, जिसके परिणाम स्वरूप पाया गया कि तेल शुद्ध नहीं था। फलतः दुकानदार और उसके उत्पादक को जुर्माने के रूप में 25,000 रुपये देना पड़ा अनिल को, समझ रहे हो। 1 लीटर तेल के बदले 25,000। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो, जब भी इवन दवाइयाँ खरीदो तो सारी चीज़ उसमें देख लो, एक्सपायरी डेट, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, कितनी कीमत है और कितने पे बेच रहा है। MRP से ज़्यादा कोई भी नहीं बेच सकता, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को MRP कहते हैं। ये भी फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है जी। MRP क्या होता है, कई लोग पूछेंगे। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो इस प्राइस से ज़्यादा में कोई भी सामान नहीं बेच सकता है। आपको पता ही MRP क्या है, बट फुल फॉर्म मैंने लिख दिया। तो इस कहानी से यह पता चलता है कि यदि कोई वस्तु मानक स्तर का नहीं हो तो उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है। उत्पादक के द्वारा शिकायत करने की क्षति की भरपाई भी की जाती है। इन दिनों भारत सरकार
द्वारा उपभोक्ता जागरण के बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है, जिससे उपभोक्ता में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता आ गई है। समाज के नागरिक के नाते हम सबों का यह कर्तव्य है कि गांव के कम पढ़े लिखे लोगों को भी उपभोक्ता संबंधी जागरूकता लाएं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो तो उसमें ISI मार्क, क्या बोलते हैं, ISI मार्क। सोने चांदी खरीदो तो हॉलमार्क, ठीक है जी, हॉलमार्क अब देख के खरीदा करो। ये सब चीज़ें क्या है, सरकार ने बोला हुआ है। इससे क्या होती है, उस वस्तु की जो है ना क्वालिटी जो है वो बताता है कि अच्छी क्वालिटी का। ये सब जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदोगे तो ISI, हेलमेट खरीदोगे ना बाइक चलाने के लिए या स्कूटी चलाने के लिए, तो आपको ISI मार्क वाला हेलमेट ही लेना चाहिए। तो आगे क्या लिखा है, उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके कौन कौन से, सामान से खराबी हटाना, सामान को बदलना, चुकाए गए मूल्य को वापस देना, सेवाओं में त्रुटियों को हटाना, हानि व चोट के क्षतिपूर्ति के लिए भी क्या है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे क्या क्या हैं, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। तो ये सब कुछ नारे हैं और ये सब कुछ क्या हैं, राहत हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग, उपभोक्ता शोषण क्या होता है। आज जी, उपभोक्ता शोषण का मतलब जब उपभोक्ता को दुकानदार जो है शोषण करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, खराब सामान दे देगा, प्राइस ज़्यादा लेगा MRP से, ठीक है जी, उसका सामान खराब निकला तो उसको बदलता नहीं है, तो ये सब क्या है, उसका शोषण किया जाता है। इसे हम बोलते हैं उपभोक्ता शोषण। भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की स्थिति शोचनीय है। वे सदैव व्यवसायियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं या मिलावटी सामान दे देना आजकल बहुत चल रहा है। साथ ही साथ उनमें शिक्षा की कमी, गरीबी का प्रभाव, जागरूकता अभाव मेन, जागरूकता के अभाव के कारण ही उनका शोषण होता है। अगर हमें पता होगा कि कोई भी सामान खराब निकलेगा पैकेट में, ठीक है जी, तो प्राइस से अगर MRP से अगर कोई ज़्यादा प्राइस लेगा तो हम जो है कंज्यूमर फोरम में जाके शिकायत कर सकते हैं। तो कई लोग को ये पता नहीं होता है, तो इसलिए कहते हैं यार शिकायत करने जाते हैं दुकानदार से तो वो मना कर देता है, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जिनको पता है वो शिकायत करेंगे कंज्यूमर फोरम में, अगर दुकानदार क्या करता है, उनको हर्जाने नहीं देता है। तो आपने अक्सर समाज के लोगों को शिकायत करते देखा होगा, जो कहते हैं अमुक व्यक्ति ने हमें ठग लिया, दुकान से लिया गया सामान सही नहीं निकला, दुकानदार ने कीमत से अधिक पैसा ले लिया। चित्र 7.3 में यह शोषित उपभोक्ता शिकायत करती हुई दिखाई गई है। तो देखो इसने क्या किया, गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ता के घरों तक सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचाया जाता, जिससे उपभोक्ता मजबूरी में कालाबाजारी का शिकार होते हैं और बाद में होकर गैस एजेंसियों के चक्कर लगाना पड़ता है, तो उनका शोषण किया जाता है। तो शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप में गली गली में खुलते जा रहे हैं, जो कि गैर मानवता प्राप्त होते हैं, जिनमें योग्य शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल का मैदान, मानक पाठ्यक्रम का अभाव होता है, तथा ये भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा छात्रों को झूठा वादा कर ढंग से फीस वसूलते रहते हैं। तो इसीलिए जो है मिलिट्री कंडक्ट, ये जो है शिकायत कर रही है ये महिला, ये LPG गैस का फोटो बनाई, ये बेकार सा है, ठीक है जी, अब समझ लो। फिर यहाँ से पढ़ो, आपने ये तो पढ़ा दिया। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां उपभोक्ता का शोषण नहीं हो रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, बैंकिंग, चिकित्सा, दूरसंचार, खाद्य। तो शिक्षा में भी देखते हो जो स्कूल वगैरह जो खुले हुए हैं, प्राइवेट कोचिंग वगैरह तो भैया वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी, लेकिन जो स्कूल वगैरह खुले हुए, तो स्कूल वगैरह जितने भी सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल जो खुले हुए हैं वो पैसे ज़्यादा लेते हैं फीस, लेकिन अगर उस स्कूल में सही सुविधाएं वो नहीं दे रहे हैं तो आप उसके बारे में शिकायत कर सकते हो कि फीस ज़्यादा ले रहा है, ना तो प्लेग्राउंड है, ना तो लैब है, ना तो पुस्तकालय है, ना तो जो है लाइब्रेरी वगैरह भी नहीं है। ये सारी चीज़ों की आप शिकायत कर सकते हो। तो सभी क्षेत्र में जो है उपभोक्ता को क्या है, बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन देके और उनसे क्या करा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो सभी क्षेत्र में त्रुटि, लापरवाही, कालाबाजारी उपभोक्ता के लिए घातक सिद्ध हो रही है। आइए नीचे इन उदाहरण को देखें, तो यही उदाहरण बताया हुआ है। फिर डॉक्टर वगैरह भी जो है, जब डॉक्टर कोई भी बीमारी होती है दवाई लेने जाते हो तो कई बार जो है डॉक्टर फालतू दवाइयाँ लिख देता है, उससे कोई भी असर नहीं होता और पैसे आपसे ऐंठ लेता है, ठीक है जी। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, कई डॉक्टर ईमानदार होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं। केबल ऑपरेटर की मनमानी, जानते हो ट्राई रेगुलेशन, इसलिए भाई केबल वाला कई बार जो है आता है 2 घंटे उसका चैनल खराब रहता है, तो ऐसे दिखते उपभोक्ताओं को ज़्यादातर उसमें ऐड वगैरह दे देता है, तो उपभोक्ताओं का ऐसा शोषण किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए जो है सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए। एक है ट्राई, ठीक है जी, केबल ऑपरेटर, तो टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो आप सिम जियो का यूज़ करते हो उसके लिए भी वो ट्राई का ही मेन उसके अंदर आता है, मेन बॉडी बनाया गया है सरकार के द्वारा ताकि उस पर नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल रखा जाए। इस प्रकार उपभोक्ता एक नहीं कई प्रकार से शोषित किया जाता है, यानी कभी कभी माल या सेवा का घटिया किस्म के कारण, कभी कम माप तौल के कारण, कभी नकली वस्तुओं उपलब्ध के कारण, कभी वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी के कारण, तो कभी
स्तरीय विज्ञापनों के कारण उपभोक्ता के हितों की अनदेखी की जा रही है। आजकल उत्पादक के साथ प्रॉब्लम देना एक प्रमुख समस्या बन गई है। जैसे एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त, पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु, नहाने का साबुन में सोने का लॉकेट होना, ये सब जो है आपको भ्रामक जो है ना, आपको क्या प्रचार प्रचार किया जाता है। इस टाइप के जो है ना आइटम खरीदना ही नहीं चाहिए। सब बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। चाय की पैकिंग में डायमंड का होना, समझ रहे हो बात को। अनेक वस्तुओं के साथ स्कूटर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल आदि लाखों का इनाम, लालच वगैरह दे के, समझ रहे हो। तो इन सब लालच में कभी मत फंसना, कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं होती। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारक क्या है? अब इसमें कई सारे कारक हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी, आपने कभी सोचा है कि ऐसी स्थिति क्यों आती है? इसका एकमात्र कारण है उपभोक्ता के जागरण का अभाव। उपभोक्ता जागरूक नहीं है, इसीलिए तो वो लालच में फंस जाता है। तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक क्या क्या? मिलावट की समस्या, कम तौलने द्वारा, कम गुणवत्तावती वस्तुएं, उच्च कीमती द्वारा और डुप्लीकेट वस्तुएं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो आप, इंपॉर्टेंट लगा लो। इसमें क्या है ना, ये सारे वो कारक हैं जिसके थ्रू उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। जैसे मान लो अगर आप सामान लेने जाते हो तो आपसे प्राइस MRP से ज़्यादा ले लिया गया, तो ये हो गया पहला आपका, ठीक है जी। प्राइस जो है उच्च कीमत पे आपसे सामान दिया गया। कई बार क्या है, आपको बोला गया कि ये जो वस्तु है इसका काम ये है, ये जो मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो बल्ब है, सपोज बल्ब खरीदने गए तो उसने बोला दुकानदार ने ये बल्ब जो है 20 वाट का है, लेकिन जब आप घर पे लाएं तो बल्ब में जो है 40 वाट का था, इलेक्ट्रिक ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, जो कि नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो कम गुणवत्ता वाली वस्तु दे दी आपको। फिर है क्या, कम तौलने द्वारा, अगर मान लो 1 किलो चावल लेने गए, 1 किलो आटा लेने गए और आपको जो है 900 ग्राम ही दिया गया, ठीक है जी, तो कम दिया गया। मिलावट की समस्या, मान लो जो है अगर आपने कोई तेल लेने गए, अभी एग्जाम्पल में दिया हुआ था, और घर पे लाए, जब पूरी छाने लगे, पकौड़े छाने लगे तो उसमें झाग आने लगा, तो मिलावट वाला, सही क्वालिटी का सामान नहीं था। डुप्लीकेट वस्तुएं, कई बार जब हम कोई मोबाइल लेने जाते हैं या मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं तो नाम उस पर रहेगा फलाना कंपनी का और वो रहता है लोकल मार्केट वाला सामान, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट वस्तुएं बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इसको याद रख लेना है कि ये इस टाइप से उपभोक्ता का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है आजकल। तो जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या क्या हैं? तो छात्र छात्रा को चाहिए कि वे जिन संस्था में नामांकन करने के इच्छुक हैं उनकी राज्य सरकार UGC से मान्यता प्राप्त की जानकारी। देखो जितने भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना, तो जब भी आप कॉलेजेस में एडमिशन लो, स्कूल में एडमिशन लो, तो ऑनलाइन या राज्य सरकार से आप चिट्ठी या ऑनलाइन चेक कर लो UGC के साइट पे कि ये मान्यता प्राप्त है या नहीं है। क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह में तुरंत हस्तांतरण कर दें। दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदें। तो हमेशा विक्रेता से लाइसेंस प्राप्त वाला दवा ही खरीदे, फालतू की दवा ना खरीदे। जो छोटे मोटे डॉक्टर जो है ना वो गोलियां देते हैं लाल पीली, वो वाली मत खरीदना कभी भी। जो पाउच मतलब पैकेट वाला होता है, उस पर लिखा होता है कंपनी रजिस्टर्स वगैरह, वही लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं। जब 1 लीटर पेट्रोल डलवाने जाते हो तो कई बार मीटर खराब करके वो कम दे देता है, ये ध्यान रखना है। LPG गैस सिलेंडर की अंतिम तिथि ये जरूर जान ले। जब भी कोई भी सामान खरीदो उस पर एक्सपायरी डेट लिखो, ISI देखा, हॉल मार्क, ठीक है जी, एग मार्क, ये सब वस्तुएं खरीदते समय उस पर जरूर जो है आप ध्यान से देखो, चेक करो, तभी लेना। तो आगे क्या, उपभोक्ता संरक्षण एवं सरकार। तो देखो अभी तक हमें ये पढ़ाया गया इस अध्याय में, ऊपर में ये सारे देखो, एक तो बताया गया है क्या कि उपभोक्ता को ना आज के डेट में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है, ठीक है। उपभोक्ता को बहुत तरीके से ठगा जाता है, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता जो है वो जागरण के बारे में बताया हुआ है। और उपभोक्ता शोषण मतलब ठगना। उपभोक्ता को जो है बहुत तरीके से क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, यानी ठगा जाता है। और उसका मुख्य कारण कौन है, ये है सारे। अब इसको ठीक करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए, उसके बारे में अब हमें पढ़ना है, उपभोक्ता अधिनियम के बारे में। तो ये 5 चीज़ें भी याद रख लेना। अब आ जाओ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, उपभोक्ता संरक्षण एवं सरकार। तो आ जाओ जी, सरकार ने क्या क्या काम किया। देखो उपभोक्ता के समक्ष भिन्न भिन्न उत्पादन एवं सेवाओं उपलब्ध हैं। पुनः इस बात को स्पष्ट कर देना होगा कि किसी वस्तु के ग्राहक जो वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करते हैं उसे उपभोक्ता कहा जाता है। पहले हमने पढ़ा, ग्राहक को बाजार में चुनने के लिए अनेक विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के बारे में उन्हें सही जानकारी और विश्वसनीय सूचना अगर उपलब्ध नहीं हो तो वो सही चुन नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि बाजार में उपलब्ध बेहतरीन सूचनाओं को सही रूप से उपलब्ध करवाना उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करे। सरकार ने उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए समय समय पर कदम उठाते हुए अनेक उपभोक्ता कानून बनाए हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने अधिकारों को समझ सकें और अपनी शिकायत का निवारण कर सकें। इस कड़ी में सरकार के तरफ से सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 में उपभोक्ता कानून लाया गया। उपभोक्ता कानून मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। अंग्रेजी में अगर आप लिखना है तो आप लिख सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, इसलिए 1986 बोलते हैं। ठीक है जी। तो भारत सरकार ने अधिनियम को अपनाने में विश्व के विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं व्यवस्था का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात अपनाया। यह अधिनियम उपभोक्ता के अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर देता है, जो उपभोक्ताओं की बुनियादी अधिकार। आइए इस अधिनियम का प्रावधान थोड़ा सा हम विस्तार में पढ़े। तो देखो जी, यहाँ पे याद रख लेना, कहने का मतलब क्या है, यूएस वालों ने, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने ऑलरेडी हमसे पहले जो है ये अधिनियम अपने देश में लागू कर रखा था। तो उसका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और हमारी भारत सरकार ने अध्ययन करने के बाद हमारे भारत में भी इसको एप्लीकेबल कर दिया और ये कानून लाया। हाँ जी। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में आइए ज़रा पढ़ें। तो भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें उपभोक्ता को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संदर्भ में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। क्या क्या अधिकार है, आजो जी पढ़ो। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे वो निजी क्षेत्र के हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के हो, मतलब प्राइवेट वाला हो सामान या गवर्नमेंट वाला सामान हो, सभी क्षेत्र के लिए उनको शामिल किया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, ठीक है, परिमाप मतलब कितना उसमें वेट क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, 1 किलो का है, 2 किलो का है, 100 ग्राम का है, उसकी क्षमता, शुद्धता, बढ़िया सामान है कि नहीं है, मानक और मूल्य के बारे में जानने का अधिकार प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार है कि वह इस बात का भी परख कर लें कि उसे जो वस्तु व सेवा मिल रही है वह खतरनाक तो नहीं है, ताकि वह अपना बचाव कर सके। ठीक है जी। तो ये सारे चीज़ों का अधिकार जो है उपभोक्ता अधिनियम के द्वारा जो है उपभोक्ताओं को दिया गया है। ठीक है, सरकार ने लाया। अब आगे यहाँ पे देखो जरा, ये वाला पढ़ो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको सशक्त बनाता है। किसको? उपभोक्ता को सशक्त बनाता है। आपके निकट क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम को जानने के लिए कंप्यूटर में लॉगिन आप कर सकते हैं। देखो, अगर आपके आसपास जो गांव में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो आपके नज़दीक में कौन सा उपभोक्ता फोरम है आपके सबसे नज़दीक, तो उसके लिए आप इस पे ये जो वेबसाइट दिया हुआ है ncdre.nic.in, इस पर आप गूगल में सर्च करना और आप सर्च कर सकते हो कि आपके नज़दीकी कहाँ पे जो है उपभोक्ता फोरम है। उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट भी है cuts.international.org। ठीक है जी, जो www.cuts.international.org, यहाँ पे भी जा सकते हो आप। इसके अलावा क्या है, इस वेबसाइट से उपभोक्ता को जागरूक बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित की गई। उपभोक्ता किसी भी टेलीफोन या मोबाइल के से मुफ्त में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है, BSNL MTN का है ये। बाकी आप किसी भी सिम कार्ड से, जियो वाले से भी आप फ़ोन कर सकते हो, निःशुल्क है। ठीक है जी, निःशुल्क है, शुल्क मुक्त है। 1811 4000 1800 ठीक है जी। तो इस पर आप कॉल करके भी अपने पूछ सकते हो कि आपके नज़दीक में कौन सा उपभोक्ता केंद्र है और कहाँ पे आप शिकायत कैसे क्या कर सकते हो। फिर क्या, कोई भी जानकारी आप ले सकते हो। स्वर्णाभूषणों पर BSI हॉलमार्क हमेशा देखें। तो स्वर्ण आभूषण का मतलब है कि जो सोने चांदी गहने वगैरह है ना, स्वर्ण आभूषण, ठीक है जी, तो उस पर हमेशा हॉलमार्क निर्देशित होता है। ठीक है जी, ये ISM मार्क है, ये हॉलमार्क है, इस टाइप का होना जरूरी है। इसका मतलब वो शुद्धता और बढ़िया क्वालिटी का आपको क्या करता है, आश्वासन देता है। ये हॉलमार्क जिस पे नहीं हो उस टाइप का सामान मत खरीदना। अगर हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो तो IS मार्क का नहीं हुआ तो वो खरीदना मत। इसका मतलब वो डुप्लीकेट वगैरह होगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। कल को चलते चलते एक्सीडेंट हुआ तो वो ख़राब क्वालिटी का हेलमेट होगा तो फिर आपके सर्वर टूट सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में अगर कोई खरीदे आपसे, क्या हो गया, कोई अचानक से आपको करंट वगैरह भी लग सकता है, इस टाइप से। तो क्या है, क्या हॉलमार्क निर्दिष्ट करता है कि जेवरों की स्वतंत्र रूप से जांच की गई है और जो उसकी परिशुद्धता को सुनिश्चित करता है। तो कहने का मतलब, जैसे आप अगर कोई ज्वेलरी खरीदते हो ना, उस पर हॉलमार्क है, इसका मतलब है वो ज्वेलरी जब बना है तो बनाने वाली कंपनी ने इसको जांच करा के सर्टिफिकेट लेके फिर वो बेच रहा है, तो इसका मतलब वो सही होएगा। समझ के बात को, ये चीज़ें होती। तो चिन्ह नकली व गैर मानकों उत्पादों के खिलाफ आपकी हिफाजत करता है ये वाला चिन्ह। ठीक है, IS मार्क चिन्ह। लगभग 1500 उत्पादों में चिन्ह ISI मार्क अंकित है।
इसमें खास तौर पर ऐसे उत्पादक आते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तथा आईएसआई जो उपभोक्ता की सुरक्षा करते हैं। इसमें एलपीजी सिलेंडर, बिजली उपकरण, मैंने कहा ना बिजली उपकरण, फिर है क्या सुरक्षा हेलमेट, खाद्य पदार्थ, रंग, सीमेंट, शिशु आहार यानी बबल गम जैसे आदि उत्पाद जो है इसमें शामिल होते हैं। इसलिए हमेशा चेक करो आईएस मार्क है कि नहीं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में धारा, देखो धारा 6 होता है, इसके अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार, ये बड़ा ही बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लो। आपसे क्वेश्चन आएगा, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपभोक्ता के अधिकार बताएं, कौन कौन से अधिकार हैं। तो ये टोटल जो है कई सारे अधिकार हैं आपको धारा 6 में कौन कौन से अधिकार है। उपभोक्ता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, सूचना का अधिकार दिया गया आपको, चुनने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, शिकायत करने का, और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो धारा 6 में 6 प्रकार के आपको जो है अधिकार दिए गए हैं। धारा 6 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, धारा 6 ऑफ उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986, ठीक है। इसमें आपको ये 6 अधिकार है। सबसे पहले क्या है, सुरक्षा का अधिकार। मैं इसको समझा देता हूँ, आप घर पे पढ़ लेना ताकि हमारा थोड़ा सा जल्दी हो जाए। सुनो, तो सुरक्षा का अधिकार, चलो मैं रीड भी करा दूंगा। सुरक्षा का अधिकार का मतलब क्या है, इसमें आपको उपभोक्ता को, ठीक है जी, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी नुकसान वगैरह होता है, ठीक है जी, तो उससे उसकी सुरक्षा की जाएगी। उससे जो भी नुकसान होगा तो उपभोक्ता को उसका हर्जाना करवाया जाएगा, दिलाया जाएगा, भरपाई करवाया जाएगा। किससे, उत्पादक से, यानी कि बेचने वाले से। तो उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का सीमा संबंध बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसकी शरीर संपत्ति में होने वाली हानि हो सकती है, जैसे बिजली का आयरन, विद्युत आपूर्ति की खराबी के कारण अगर करंट मार देता है, या एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही करता है, ठीक है जी, जिसके कारण मरीज को कोई खतरा या हानि होता है, तो आप जो उससे हर्जाना मांग सकते हो। अगर डॉक्टर गलती से कोई गलत दवा दे दे और उससे जो है बीमारी ठीक होने की जगह और ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाएगी, तो आप जो है कंज्यूमर फोरम में जाके शिकायत कर सकते हो और अपना हर्जाना उससे मांग सकते हो। यह अधिकार दिया गया है धारा 6 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 6 में पहला अधिकार आपका ये सुरक्षा का अधिकार। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार वही कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो ना, तो जो भी दुकानदार लोग कोई भी सामान बेचेगा, पैकेट वाला, कोका कोला, साबुन, शैम्पू, मोबाइल, तो उसमें उसको बताना पड़ेगा। जैसे मोबाइल खरीदने जाते हो तो उसमें लिखना पड़ेगा कितना जीबी रैम है, उसमें कितना जीबी स्पेस है, उसका कितना एमआरपी है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें उसको बताना पड़ता है डब्बे पे। अगर आप कोका कोला का एक कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो तो उसको बताना पड़ेगा एमआरपी कितना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें कितना ग्राम जो है कोका कोला है। इसके अलावा वो मान लो 100 ग्राम, आधा लीटर वाला अगर कोल्ड ड्रिंक का डब्बा है, पैकेट है, और इकन से जो प्लास्टिक का बोतल होता है आधा लीटर वाला, तो उसमें कितना पानी है, कितना जो है चीनी मिलाया गया है, कितना जो है और कौन कौन सी इसमें आइटम मिलाई गई है, ठीक है जी। तो ये सारे चीज़ों का जानने का अधिकार एक उपभोक्ता को होता है, तो जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। उपभोक्ता को वो सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तुएं एवं सेवाओं खरीदने का निर्णय कर सकता है, जैसे पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि या विधि, ठीक है, इस्तेमाल करने की अवधि भी और विधि भी, गुणवत्ता इत्यादि की सूचना प्राप्त करें, ठीक है जी। तो पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर निम्नलिखित जानकारी अवश्य देना है। अवयवों की सूचना, कितने कितने कौन कौन सी चीज़ें हैं, वजन कितना है, ठीक है, निर्माता का नाम क्या है, निर्माण की तिथि क्या है, इस्तेमाल करने का संक्षिप्त विवरण या यू कैन से निर्देश किस टाइप से। अगर आप जैसे शैम्पू खरीदते हो तो कई बार उसमें लिखा रहता है या दवाइयाँ खरीदते हो तो उसमें लिखा रहेगा। अब खासतौर से जब आप हेयर डाई खरीदते हो ना, उसमें लिखा रहता है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करें, इतने देर बाद इसको सुखा के धोना है, नहीं तो इससे दिक्कत हो सकती है, इस टाइप से। फिर है क्या, निरामिष या सामिष चिन्ह आइए समय वगैरह, डाले गए रंग या खुशबू की घोषणा, शोषाहार का दावा, सम्मिलित पौष्टिक तत्वों की मात्रा, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी, वैधानिक चेतावनी, तंबाकू शिशु के लिए हल्का विकल्प, ये सारी चीज़ें। अब सिगरेट का पैकेट, तंबाकू का पैकेट खरीदोगे तो उसमें उसका फोटो लिख के छापना जरूरी होता है कि यह हानिकारक है, इंजूरियस टू दी हेल्थ, ठीक है जी। ये सब चीज़ें लिखना बहुत जरूरी होता है, इसे बोलते हैं सूचना पाने का अधिकार। तीसरा जो आपका है अधिकार एज अ कंज्यूमर को तीसरा अधिकार, उपभोक्ता को तीसरा अधिकार क्या दिया गया, चुनने या पसंद करने का अधिकार। बाजार में एक ही चीज़ के लिए बहुत तरीके के सामान उपलब्ध है। जैसे मान लो अगर आप ब्रश खरीदने जाते हो तो कई अलग अलग कंपनियों का ब्रश है, उसमें से आप
खुद ही अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो। कोई लोग कोलगेट वाला खरीदते हैं, कोई पेप्सोडेंट वाला। सेम टूथपेस्ट भी अवेलेबल है बहुत सारे। दालें हैं, कई अलग अलग कंपनियों के दालें हैं। चावल कई अलग अलग कंपनियों के चावल। मोबाइल खरीदने गए तो अलग अलग कंपनियों के मोबाइल। तो आपके पास क्या है, अधिकार है कि आप उसमें से जो पसंद आए आप चुन के उसको खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया आप दुकान वाला बोलेगा कि नहीं ये सैमसंग ही ले, ठीक है जी, ऐसा कभी भी कोई भी दुकानदार नहीं बोल सकता। तो अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग, आकार, मूल्य की वस्तुएं में से किसी भी वस्तु का चुनाव आप कर सकते हो। सुनवाई का अधिकार, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी, तो आपको सुना जाए। तो उपभोक्ता को अपने हितों की प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयोग मंचों पर समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। उपभोक्ता को अपने को मंचों के साथ जुड़कर, ठीक है जी, अपनी बातों की रखनी चाहिए। अब देखो मान लो कोई चीज़ दिक्कत हो गई, अगर वो दुकानदार जो आपके सामान रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप जो कंज्यूमर फोरम में जाना और जो आपको दिक्कतें हुई हैं आप अपनी दिक्कतों को सुना सकते हो, ठीक है जी, उनको, और फिर बदले में जो है हर्जाना वगैरह मांग सकते हो। तो वही होता है क्या, आपका सुनवाई का अधिकार। फिर है क्या, शिकायत, विवरण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो जब आप सुनवाई, आप उसको सुनाओगे सारी चीज़ें कंज्यूमर फोरम में, आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या नुकसान हुआ है। तो फिर कंज्यूमर फोरम जो है अगर उसको लगेगा कि हाँ वाकई में आपको नुकसान हुआ है, जेन्युइन है, तो आपको जो है हर्जाना के तौर पे जो सेलर है ना, दुकानदार है, उससे आपको हर्जाना भी दिलाएगा। एग्जाम्पल ऊपर में हमने भी पढ़ा था कि उसको तेल खरीदा, खराब तेल निकल गया, तो उसको 25,000 का जो है जुर्माना दिलाया गया, ठीक है जी, दुकानदार से। तो यह अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित ढंग की नहीं मिलती तो मुआवजा दिया जाएगा। फिर है क्या, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य या उपयोगिता, कोटि व सेवा की जानकारी एवं अधिकारों से ज्ञान प्राप्ति की सुविधा जैसे बातें जो है जिसके माध्यम से शिक्षित उपभोक्ता धोखाधड़ी, दगाबाजी से बचने के लिए स्वयं समल संरक्षण शिक्षित हो सकता है तथा उचित न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं। इसलिए सजग उपभोक्ता बने रहने के लिए निरंतर शिक्षा पाने का अधिकार है। दैट्स कॉल्ड उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो उसको शिक्षा का भी अधिकार है उस सामान के बारे में, वस्तु के बारे में, ठीक है जी। और जो उपभोक्ता अधिनियम ने जो प्रचार प्रसार किया है तो वो सारी चीज़ें कंज्यूमर के लिए करता है। तो ये 6 के 6 आपके पास अधिकार हैं, ये आपको याद रख लेना है। कौन कौन से 6 अधिकार हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है जानकारी पाने का, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लासेस में भी आता है और वैसे नॉर्मल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे आ जाओ, उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा एवं हितों की संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ठीक है, एवं राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता परिषद, ये भी हाईलाइट कर लेना, ठीक है जी, की स्थापना की गई है। तो उपभोक्ता के कर्तव्य, अब साथ में देखो उपभोक्ता के कुछ कर्तव्य भी। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कुछ नुकसान हो जाता है, अगर आप कोई सामान खरीद के लाते हो, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाए, या मान लो कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, अगर आप कोई शैम्पू खरीद के लाते हो, साबुन लेके आए, शैम्पू लेके आए, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लेके आए, और उसमें लिखा हुआ है कि भैया इसकी एक्सपायरी डेट ये है। मान लो आप दूध खरीद के लाते हो पैकेट वाला, ब्रेड ले आए पैकेट वाला खरीद के, उसमें लिखा हुआ है कि आपको इसको इस डेट तक इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन आप उस डेट तक इस्तेमाल नहीं करते, उसका इस्तेमाल उस डेट के बाद करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब आपकी कुछ कर्तव्य है। कहने का मतलब कर्तव्य क्या है कि भैया एमआरपी लिखा हुआ है तो उससे जो है ज़्यादा प्राइस आपको नहीं देना है। उस पर अगर डेट लिखा हुआ है एक्सपायरी तो उसके बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उसका डेट जो भी एक्सपायरी है तो उससे पहले उसको खरीद के लाओ और पहले उसको इस्तेमाल कर लो। बाद में करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो कुछ आपका कर्तव्य है, ठीक है, उसका पालन करना। उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि उस वस्तु की रसीद अवश्य लें। आप तो एक तो रसीद लेना पड़ेगा ताकि आप बाद में दिक्कत हो तो आप जुर्माना हर्जाना मांग सको। एवं गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्र शुद्धता, मानक, नाप तौल, उत्पादन निर्माण की तिथि, ठीक है, उत्पादन कब हुआ है, एक्सपायरी डेट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायर कब हो रहा वो भी, उपभोग की अंतिम तिथि वही है एक्सपायरी डेट, गारंटी व वारंटी, पेपर, गुणवत्ता तथा निशान जैसे आईएस मार्क, होल मार्क, एग मार्क, बुक मार्क, ठीक है जी, कॉपीराइट, ये सारे जो है ना आपको मूल्य की दृष्टि से किसी प्रकार की दोष और पूर्णता पाते ही सेवाएं लेते समय अतिरिक्त सतर्कता एवं जागरूकता रहना चाहिए। तो ये आपके कर्तव्य। फिर आगे लिखा हुआ क्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, डेट याद रखना हमेशा, के तहत उपभोक्ता को उनकी शिकायत के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि भैया उपभोक्ता को अगर कोई दिक्कत होता है तो वो शिकायत अपना कहाँ पे करेगा। ये चीज़ें, उपभोक्ता को जब दिक्कत होएगा इस अधिनियम के तहत तो शिकायत कहाँ करेगा, तो 3 जगह शिकायत कर सकता है। 3 जगह क्या है, एक है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसे आप जिला मंच बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हो, अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम। फिर है क्या, राज्य स्तर पे इसे बोलते हैं स्टेट, ठीक है, राज्य स्तरीय आयोग, तो स्टेट कमीशन बोलते हैं इसे, फोरम नहीं बोलते हैं, इसे कमीशन बोलते हैं। और एक होता है नेशनल फोरम, राष्ट्रीय आयोग, नेशनल फोरम नहीं, कमीशन, ठीक है जी, MIA, ठीक है, नेशनल कमीशन, ठीक है जी। तो एक होता है क्या, नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ये देखो, ये इधर से इधर, ये नीचे से ऊपर की तरफ। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना पड़ेगा, फिर स्टेट में, फिर नेशनल में। अब ये कब कब कहाँ कहाँ जाएंगे ये भी लिखा हुआ है। अगर मान लो आपका नुकसान जो है 20 लाख तक है, 20 लाख तक है, तो आपको जो है शिकायत डिस्ट्रिक्ट फोरम में करना पड़ेगा। अगर आपका जो नुकसान हुआ है 20 लाख से 1 करोड़ तक का हुआ है तो आपको स्टेट फोरम, स्टेट कमीशन में जाना होगा। और 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी तो कहीं ना कहीं से सामान खरीदते हैं। अगर आपने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा जिसकी कीमत 1 लाख थी, ठीक है, और वो लैपटॉप जो है ख़राब दे दिया, 2 दिन में ख़राब हो गया, ठीक है, अब वो उसको बदल नहीं रहा है, ओके, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि उस लैपटॉप की कीमत 1 लाख। अगर मान लो आपने क्या किया, कोई एक 4 व्हीलर खरीदा, ठीक है जी, कितने रुपए का, 40 लाख का आपने मर्सिडीज खरीदा, ओके, या मान लो 80 लाख का ऑडी कार आपने खरीद लिया, ओके, तो उस केस में क्या है, या फॉर्चूनर खरीद लिया 30 लाख का, ओके, तो उस केस में क्या है, अगर उसमें कोई खराबी निकल गई और बाद में जब आप उस दुकानदार के पास गए कि भैया बदल दो या इसको ठीक कर दो, वो मना करता है, तो उस केस में आपको स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भरपाई की राशि है वो 20 लाख से ज़्यादा है। समझे, ये सारी चीज़ें अभी नीचे पढ़ना है, आ जाओ यहाँ पे। तो आगे क्या लिखा हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली क्या क्या है, उपभोक्ता की शिकायत के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों से निपटने हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। अब इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया गया है, कहाँ, आ जाओ जी, कुछ है एक्स्ट्रा, ये रहा ना यहाँ पे, 20 लाख से कम जिला फोरम, 20 से 1 करोड़ आपका राज्य आयोग और 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय आयोग। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैंने अभी ऊपर बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। तो ये हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। अगर 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ से नीचे हो तो आप राज्य आयोग में जाते हो, और 1 करोड़ की राशि से अधिक होगा तो आप राष्ट्रीय आयोग में जाओगे, और अगर आपका 20 लाख तक है तो आप जिला फोरम में शिकायत करोगे, ठीक है। ये आप मेन पढ़ लेना ना, ये इसके अंदर ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है 1 2 3। इसके अलावा और ऊपर में आ जाओ जी, यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ पे आओ। आगे क्या लिखा है, स्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था में राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग भी है। राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, देखो यहाँ पे भी गलती लिखा हुआ है नालायक ने, अब क्या ही बताएं भैया आपकी बुक में, ये होना चाहिए जिला, हाँ जी, क्या था, अरे कहाँ गया भैया, ये रहा ना, जिला मंच या जिला फोरम, जिला मंच या जिला फोरम, जो मर्जी आप कह लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे होना चाहिए गलती, 3 गलती दिखा दी अभी तक इस पूरे बुक में, ये सब सुधारवाओ भाई, मेल करो आप अपने क्या है बिहार बोर्ड के शिक्षा अधिकारी को, तभी वो सुधारेंगे। किताबें गलत छाप रखा है उसको सुधार नहीं कर रहे। यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं व्यवहारिक है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं के जल्दी एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है और समय एवं धन की भी बचत होती है। पहले शिकायत जिला फोरम में की जाती है, फिर शिकायतकर्ता अगर संतुष्ट नहीं है तो ही आप जो है राज्य फोरम में जाओगे, और राज्य फोरम में भी अगर आप संतुष्ट नहीं है उसके क्या है, उसके आप निर्देश से और उसके आदेश से, तो आप जो है राष्ट्रीय फोरम में जा सकते हो। पुनः अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं होता है तो वो 30 दिनों के अंदर अंदर उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अब देखो ये 3 तो एक फोरम है, ठीक है जी, 3 फोरम कमीशन आयोग बनाया हुआ है। जिला स्तरीय जिसमें 20 लाख तक होगा, 20 लाख से 1 करोड़ आपको राज्य स्तरीय में जाना होगा, और राष्ट्रीय वाले में, राष्ट्रीय फोरम में अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का शिकायत हो तो जाओगे। अगर मान लो आपको ये जितनी भी है ना, जितनी भी फोरम है, इसमें इसने फैसला आपके अगेंस्ट में सुना दिया, या आप जो है इसके फैसले से संतुष्ट नहीं होगे, तो आप जो है 30 दिनों के अंदर अंदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 30 दिनों के अंदर अंदर आप जो है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो कि साहब हमें नुकसान हो गया है और हमें हर जाना चाहिए। और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी होता है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आप उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में
ठीक है, अपील कर सकते, सॉरी उच्च न्यायालय कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट नहीं है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम है, उच्चतम, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्चतम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ओके, तो ये है आपका 30 दिनों के अंदर अंदर करना होगा, जिस दिन उसने आपको आदेश दिया, ठीक है जी। और उस आदेश से आप क्या हो, जब राष्ट्रीय फोरम ने जो आपका फैसला दिया, आदेश नहीं फैसला, और उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन फैसला दिया उससे 30 दिनों के अंदर अंदर आप जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। उपभोक्ता शिकायत कहाँ, कैसे और कब करें, ये चीज़ें हैं। तो आ जाओ जी, यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो अभी पढ़ा है वही सारी चीज़ लिखी हुई है। तो आओ जाने इस समय देश में टोटल, अब देखो जी देश में टोटल जिला फोरम कितने, याद रख लेना, MCQ क्वेश्चन 582, 35 राज्य आयोग हैं, ठीक है जी। और क्या है, एक राष्ट्रीय आयोग है, पूरे देश में एक ही राष्ट्रीय आयोग है। तो काम कर रहे हैं जिसके द्वारा दायर 24 लाख मामलों में 84% मामलों को निपटाया जा चुका है। अभी तक का जो डेटा है, जिस दिन भी ये बुक छपी होगी उस दिन तक जो है 24 लाख मामले आए कंज्यूमर फोरम में, और उसमें से 84% को क्या किया, उसको मामले को निपटा भी दिया गया। आगे लिखा हुआ शिकायत क्या करें, तो यदि कोई उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिभाषित उपभोक्ता के अधिकार का विरुद्ध कार्य करता है तब उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है। ये रहा 20 लाख तक है तो जिला फोरम में, ये सेम वही सारी चीज़ें हैं। 20 लाख से 1 करोड़ है तो राज्य फोरम में, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप राष्ट्रीय फोरम में। शिकायत करने का तरीका क्या है उपभोक्ता द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ो जी, शिकायत कैसे करना है आपको, ये वैसे भी जानकारी होनी चाहिए नॉर्मल लाइफ में के लिए। उपभोक्ता द्वारा शिकायत सादे कागज़ पर की जा सकती है जिसे दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ ही साथ इसे व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा भी आप भेज सकते हो, या तो वाइट पेपर लो, रजिस्टर्स का पेज फाड़ो, उस पर शिकायत लिख दो एप्लीकेशन के फॉर्म में और डायरेक्टली जिला फॉर्म में चले जाओ, या फिर आप चिट्ठी लिख दो और डाक में डाल दो, जहाँ पे जिला फॉर्म अगर आपके यहाँ से दूर है तो जहाँ का जिला फॉर्म का जो एड्रेस है उसमें डाल देना डाक में, वो अपने आप पहुँच जाएगा, फिर अपने आप आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। तो शिकायत कैसे की जानी चाहिए, शिकायत सादे कागज़ पर की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण होना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें से कौन कौन से विवरण होना जरूरी है, ध्यान से देखो, जब भी आप शिकायत करोगे तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें, देखो जी देखो, तो शिकायत कर्ता तथा विपरीत पार्टी का नाम, दोनों पार्टी का नाम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जिसके अगेंस्ट शिकायत कर रहे हो और जो शिकायत कर रहा है, दोनों आदमी का नाम, ठीक है जी, तथा उसका पता दोनों होना जरूरी है। शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहाँ हुआ, तो कब हुआ आपके साथ ये दुर्घटना और कहाँ पे हुआ है और इसके क्या तथ्य हैं, वो सारे आपके उसमें लिखने पड़ेंगे। शिकायत में उल्लेखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज, कि भैया आपने अगर मान लो XYZ दुकान से कोई सामान खरीदा है तो जो बिल है उसको लगाना पड़ेगा एक तरीके से फोटोकॉपी। शिकायत पर शिकायतकर्ताओं तथा उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर, साथ में अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप शिकायत कर रहे हो तो आप उस पर जो वाइट पेपर पे शिकायत लिखे हो, लास्ट में अंतिम में आप वहाँ पे सिग्नेचर भी कर देना, ठीक है। ये है फिर क्या, आर्थिक शोषण एवं उसका निराकरण। आ जाओ जी आ जाओ, अब अपने पास जो है कितना बचा है पेज, सिर्फ और सिर्फ 2 पेज बचे हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। तो आर्थिक शोषण एवं उसका निराकरण कैसे, तो देखो वर्तमान वैश्विक युग में उपभोक्ताओं के समक्ष उपभोग की अनेक वैकल्पिक चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, तो विज्ञापन एवं चकाचौंध में अक्सर उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है और वे कौन सी वस्तुएं खरीदें ताकि उनकी आवश्यकता पूर्ति हो सके। इस स्थिति में अक्सर उत्पादक जो है अथवा व्यापारी जो है बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण करने लगते हैं। अब यह आवश्यक हो गया कि उपभोक्ताओं को इस बात की सूचित जानकारी दी जाए, यदि बाजार में उत्पादक तथा व्यापारी किसी प्रकार से शोषण कर रहे हैं तो उसे मुक्ति पाने के लिए वह किस प्रकार प्रयास करे। विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाएं की स्थापना की गई जो उपभोक्ताओं के आर्थिक शोषण का निराकरण करती है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय राज्य एवं निम्न प्रशासकीय स्तर पर ये 2 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं जो लोगों की जीवन और उपभोग के अधिकार की संरक्षण करता है। तो कौन कौन से, एक है मानवाधिकार आयोग और एक है सूचना आयोग, एक है मानवाधिकार आयोग और एक है सूचना आयोग। ये राष्ट्रीय राज्य स्तर पे पूरे देश वाइज में, ठीक है, पूरे देश भर में ये 2 आयोग बनाए गए हैं जो क्या करता है, कंज्यूमर को हेल्प करता है, मदद करता है जब भी कंज्यूमर को क्या ठगा वगैरह जाता है या उसका शोषण किया जाता है। तो अब हम संक्षिप्त में
यह जानने की कोशिश करेंगे कि उपरोक्त दोनों संस्थाएं किस प्रकार नागरिक जीवन उपभोग का और अधिकारों का उपभोग अधिकारों या उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करती है। सबसे पहला है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग नंबर 1, मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ो। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवाधिकारों की संरक्षा एवं उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इस संस्था का नाम है क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये क्या काम करती है? तो ये है बेसिकली कंज्यूमर के जो हित की रक्षा करता है। सिंपल याद रखना, उपभोक्ता के हित की, उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा करने को ही करता है, उसे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व जो है ना, इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है याद रखना भैया, इसका अध्यक्ष किसका होता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और उच्चतम का मतलब है सबसे ऊंचा। एक ही है पूरे देश में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में। तो उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं, जो भी उसमें प्रधान न्यायाधीश होता है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, वो रिटायर वाला जो होता है, यानी अवकाश वाला, जो अवकाश का मतलब है रिटायर वाला जो होता है ना जज, वो जो होता है, तो जज को मतलब बहुत कानून का ज्ञान होता है, तो उसको जो है मेन जो है अध्यक्ष बनाया हुआ है किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो समझो कितना ज्ञानी होता है। ओके, ताकि कंज्यूमर को आसानी से, उपभोक्ता को क्या है, सारे उसको हेल्प कराया जा सके, मदद दिलाया जा सके। इसी तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार है। हर राज्य में, ये तो देखो, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, पूरे देश में एक है, लेकिन हर राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग है, हर स्टेट में। ठीक है जी, उसका भी गठन किया गया है, जो देश के नागरिक के अधिकार और सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। विगत दिनों में इस आयोग के कार्यों को देखने से पता चला है कि यह अति संवेदनशील है। इसी आधार पर महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचारों तथा शोषण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए देश के स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी है और राज्य महिला आयोग भी है। बहुत याद रख लेना, ठीक है जी। राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग भी है। ये तो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए है, राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय का मतलब क्या है? देश, एक देश में एक, मतलब इंडिया के लिए, और राज्य का मतलब है हर राज्य का मानवाधिकार। ठीक है जी, ये उसके अलावा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब पूरे इंडिया का एक है, और राज्य महिला आयोग का मतलब हर राज्य में एक एक होगा। ठीक है जी। फिर है क्या? सूचना आयोग। सूचना आयोग भी है। सूचना आयोग क्या करता है? देखो जी, उपभोक्ता अपने अधिकारों, ये दूसरा वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं ना। सूचना आयोग क्या करता है? देखो, सूचना आयोग में क्या है? उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर सकता है जब उन्हें उपभोग की वस्तु और सेवाओं के संबंध में सभी सूचनाएं उपलब्ध हों। तो उपभोक्ता के इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा देश के स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग, यानी कि राष्ट्रीय सूचना आयोग, और राज्य के स्तर पर हर राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु और सेवाओं से संबंधित किसी सूचना की आवश्यकता हो तो पहले वह वस्तु के उत्पादक से पूछेगा। अगर वो उसके बारे में नहीं बताएगा तो यहाँ पे वो राज्य का जो है क्या है, राष्ट्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में जाके उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है। सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने हेतु सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम है। सूचना के अधिकार का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति हाँ जी, तो एक सेकंड रुकना। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों आदि के रूप में ऐसी प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यक है, जिसके लिए आवेदक संबंधित लोक सूचना आयोग के समक्ष आवेदन करेगा, जिसकी सूचना 30 दिनों के अंदर अंदर, विशेष परिस्थितियों में 48 घंटों में भी जो है व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। तो 30, अगर आपको कोई भी सूचना चाहिए, ठीक है, अगर आप उपभोक्ता हो और आपके लिए कोई जानकारी बहुमूल्य है, ठीक है जी, और आप उसके बारे में किसी भी वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी जानना चाहते हो, तो आप सबसे पहले तो है उस उत्पादक को क्या करो, आप मेल लिखो या उससे पूछो। अगर वो नहीं बताता है तो आप इस आयोग को, ठीक है जी, राष्ट्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को आप क्या कर सकते हो, चिट्ठी लिख सकते हो, ईमेल कर सकते हो, फ़ोन से पूछ सकते हो। ठीक है, और वो जो है आपको क्या करेगा, 30 दिनों के अंदर अंदर जानकारी देगा। और अगर वो 30 दिनों के अंदर नहीं दे पाता है, कहने का मतलब, तो 30 दिनों के अंदर नहीं, मतलब 30 दिनों के अंदर वो देगा ही देगा जानकारी। और अगर कई बार इमरजेंसी केस है, बहुत ज़रूरी वाली चीज़ें हैं, तो उसमें आप जो है उसको बोलोगे कि भैया हमें बहुत इमरजेंसी है, जल्दी जानकारी चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आपको 48 घंटे के भी अंदर जो है आपको जानकारी मिल सकता है। तो ये था क्या आपका 2 आपका आयोग है, मानवाधिकार और सूचना का आयोग।
आर्थिक शोषण और उसका निराकरण करने के लिए सरकार ने, राज्य सरकार नहीं बल्कि देश के सरकार, केंद्रीय सरकार ने ये 2 आयोग बनाया हुआ है, राज्य स्तर पे भी और पूरे देश स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो मानवाधिकार भी 2 होते हैं, एक है राष्ट्रीय और एक है राज्य। और सूचना का आयोग जो है, एक राष्ट्रीय सूचना आयोग और एक राज्य सूचना आयोग। तो ये ध्यान रख लेना, सब में इनमें 2-2 हैं। ओके, तो ये था हमारा अध्याय नंबर 7, यहाँ पे ख़त्म होता है, ये इसका सारांश है। ठीक है जी। और इसके आगे ये प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली आप खुद करना। और बाकी प्रश्नावली वाला जो है ना वीडियो जो है बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ। आपको जो है इस अध्याय के साथ मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मैंने 7 के साथ पूरे 7 अध्याय का आपको जो है वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, सारे के सारे अध्याय का वीडियोस। और उसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा 7 अध्याय को। तो आप चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, आपको मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाया है। आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखोगे, आराम से सुनोगे भी ना सिर्फ, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है जी। और फिर आपको जो है इसमें अच्छे नंबर लाने के बड़े वो हो जाएंगे, आपके अच्छे नंबर ला सकते हो आसानी से। और तकरीबन 18 से 20-22 नंबर का जो है आपका एसएसटी का जो सब्जेक्ट होता है ना, एसएसटी का जो एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, उसमें 18 से 20-22 नंबर का जो है इकोनॉमिक्स का वेटेज होता है। मतलब इकोनॉमिक्स से आपके 18 से 20 या 22 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इससे आप अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हो। तो ओके, इसी के साथ बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम है। मैंने आपको ये सारे के सारे 7 चैप्टर्स करा दिया। और बहुत जल्दी मैं इसका जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लाने वाला हूँ और रिवीजन सीरीज भी लाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आधे घंटे में सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते चले जाएंगे। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग नए हैं फटाफट जो है चैनल को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है जब क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज लाऊंगा तो भी आपको जो है आसानी से पता चल पाएगा। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।